नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती पर। तो दोस्तों, आप लोगों की क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है वास्तविक संख्याएं। लेक्चर नंबर आज का 14 है। इस लेक्चर नंबर 14 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक बताने वाला हूं। तो आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जितने भी भाई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई, हम आप लोगों को एक मोटिवेशनल देना चाहेंगे। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप सभी साथी इंतज़ार करने वाला व्यक्ति ना बनिए, कोशिश करने वाला व्यक्ति बनिए। नहीं तो आपको वही चीज़ मिलेगी, आपको उतना ही मिलेगा जितना लोग कोशिश करने वाले छोड़ देंगे। तो चलिए साथी, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस लेक्चर नंबर 14 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक बताऊंगा, जो आपके क्या है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण कैसे करते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में अपने हेडिंग लिख लीजिएगा। क्या है, पहले इसको लिखिएगा, फिर उसके बाद इसको परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन आप लोग लिखिए। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, या जिस संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग डिफिनीशन लिख चुके होंगे। तो देखिए, जैसे में मान लीजिए आपका क्या 2/3 है, 3/5 है, और आपका 7/8 है। ठीक है, और आपका 3/7, और आपका 3 है, और आपका 5/7, और आपका 9/2, और आपका 9 है। ठीक है, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, एक और ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है आपका 11/12 है। ऐसे आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। ठीक है, तो जो आपका 2/3 है, 3/5 है। ठीक है, यानी ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो आपका P/Q होता है। ठीक है, तो देखिए, 2 आपका क्या है, P है, P के स्थान पे 2 है, Q के स्थान पे आपका कितना भाई 3 है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये सब के सब हमारा क्या है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें से कोई बच्चा पूछ दिया कि सर जी आपका जो यहाँ पर लिखे 3, ये तो भिन्न के रूप में नहीं है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे कहते हैं कि ये आपका परिमेय संख्या है। देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बटा में नीचे आपका क्या होता है, 1 छिपा होता है। आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 से डिवाइड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके वजह से नीचे में आपका क्या होगा, 1 छिपा रहता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, बटे के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक को छुपा दिया है। ठीक है, नहीं लिखा था। तो अगर कोई बच्चा पूछ दिया Q= क्या होता है, Q=0 होता है, यानी जो आपका Q होता है, जहाँ Q=0। ठीक है, तो जो आपका हर होगा, हर किसी भी भिन्न का जो हर होगा वह 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, अगर कोई बच्चा कह दिया जो आपका 2/0 है, 5/0 है, 8/0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर जी, इस वाले भिन्न को हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। इसको हम परिमेय संख्या
नहीं करते जहाँ आपको पता है क्याऊ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, हर क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अगर किसी भी संख्या का हर जीरो है, जब उससे हम डिवाइड करेंगे तो भागफल हमारा कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। राइट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, हम बात करें जो आपका 3/9 है, यह बताइए ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ सर जी, परिमेय संख्या है। इसको और हम काट करके क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं। 3 एक कम 3, 3 3 का 9, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/3। अब बताइए इसको काट कर और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यह भिन्न हमारी अब कट करके छोटी नहीं हो सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंपल लिस्ट फॉर्म। इसको हम सिंपल लिस्ट फॉर्म कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या कहेंगे मेरे भाई, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, वह भिन्न जो नहीं करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या 2/3 है, ये क्या होगा, 2 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। ठीक है, 3 कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। ये आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। तो चलिए, और आपका अगर हम बात करें जो आपका 2/5 है, ठीक है, एक कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं हम, क्या है, 2/5 है। 2/5 आपकी क्या परिमेय संख्या है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 से हम क्या कर दें, 5 में डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। ठीक है, तो अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 2 में, तो भाग कितने बार जाएगी, अभी भाग नहीं जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 0 लगा करके क्या कर देंगे, यहाँ पर एक शून्य ले सकते हैं, अब भाग जाएगी। यस सर जी, अब तो भाग चली जाएगी। भाग कितने बार जाएगी मेरे दोस्त, 4 बार जाएगी। 5 चौका कितना होता है, 20 होता है। ये सब का सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कटप्पा ने बाहुबली को क्या कर दिया, मार दिया। आपके शेष कितना बच गया, 0। ठीक है, तो यह आपका क्या है, यह वैल्यू क्या है, दशमलव में आई है। जो आपकी 2/5 है, इसमें जब हम भाग दिए हैं तो इसकी वैल्यू कितना आई है, 0.4 आई है। एक इसमें दशमलव में है, जो आपका यह क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी वैल्यू जो क्या करते हैं, स्वयं कट करके शेषफल जब 0 आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। यानी यह क्या है, शांत है। ठीक, एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए, जो आप लोग जानते हो डेसिमल एक्सपेंशन जिसे कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो देखिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका क्या है, आपका एक एग्जाम्पल है 5/7। ये आपका क्या है, एग्जाम्पल 5/7 है। इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जब हम 5 में क्या करते हैं, 7 से जब हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए 7 से हम 5 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगी, एक बढ़ाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर शून्य बढ़ा लेंगे, भाग कितने में जाएंगे, 7 में। 7 7 49, तो कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पर कट के 1 आ जाएगा। भाग जाएगी, नहीं जाएगी, दशमलव लगा है तो एक शून्य बढ़ा लेंगे, भाग जाएगा कितने बेर, 1। तो 7 एक कम 7, 3 आ जाएगा, तो एक शून्य बढ़ा लेंगे, तो भाग कितने बार जाएगी बताइए मेरे दोस्त, 4। 7 चौको 28 होता है। ठीक है, तो घटेगा तो कितना जाएगा बताइए, 2 आएगा। भाग जाएगी, नहीं जाएगी, दशमलव लगा है तो क्या करेंगे, शून्य बढ़ा लेंगे, भाग जाएगी, 2 बार जाएगी सर जी, तो 2 दून 7 कितना होता है, 14 होता है। घटेगा तो कितना जाएगा बताओ, 6 आएगा। भाग जाएगी, नहीं जाएगी सर जी, दशमलव लगा है तो क्या कर लेंगे, शून्य बढ़ा लेंगे।
अब भाग कितने बार जाएगी? 8 बार जाएगी। 8 साथ कितना होता है? 56 होता है सर जी। कटेगा तो कितना आ जाएगा? 0। घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4। भाग जाएगी? नहीं जाएगी, शून्य बढ़ा लेंगे। अब भाग कितने बार जाएगी बताइए? 7 5 35, भाग जाएगी 5 बार, 35 आ गया आपका। घटेगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 5 आ जाएगा। नहीं जाएगी, भाग दशमलव लगा, शून्य बढ़ा लेंगे। अब आ गया आपका 50। 50 में जब हम 7 से भाग देंगे तो भाग कितने बार जाएगी बताइए? 7 बार जाएगी। यानी आपका क्या होगा? रिपीट होता चला जाएगा। 7 बार जाएगी, फिर क्या होगा? 1 बार जाएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा बताइए? 7 बार, 1 4 2 8 5, यानी आपका ऐसे क्या होगा? अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भाग होते हैं वो क्या होती हैं? दशमलव में तो जाएंगे, लेकिन तो क्या होंगे आपकी? रिपीट होती चली जाती हैं। ठीक है, रिपीट होती चली जाती हैं, वही नंबर क्या होगा? रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, दशमलव अनंत तक जाएगा, केवल क्या होगा? रिपीट होता चला जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये भी आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ये देखिए क्या होगा? शांत नहीं है। इसमें देखिए क्या है? शांत नहीं है। कहीं पर कट करके शेष पर 0, पूरा का पूरा 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यह क्या होगा? ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। इतना आएगा, फिर उसके बाद इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना, ऐसे आता आता चला जाएगा अनंत तक। इसको हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, अशांत संख्या है। इसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, तो जो आपकी परिमेय संख्या होती है वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। या वह संख्या जिसकी वैल्यू क्या आ जाए? भाग देने पर दशमलव में आए और शांत आ जाए। ठीक है, पूरा पूरा शेषफल क्या है? 0 आ जाता है, वैल्यू क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। इसके आगे कोई नंबर और नहीं आता है, अनंत तक नहीं जाता है, यहीं पर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। ये भी आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। या ऐसा नंबर जो क्या हो? अशांत हो और रिपीट होता है और अशांत होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ आ गई? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिस भाई को इस टॉपिक में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो चलिए अब हम इसको रब करेंगे। अगला टॉपिक आपका है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए हम इसको रब करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक आपका है अपरिमेय संख्या। आप लोग इसको अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्याएं की डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। वह संख्या जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए आप लोग, जैसे में आपका क्या रूट में 2 है, या रूट में 3 है, रूट में 5 है, रूट में 7, ऐसे आपका क्या हो जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये कहीं ना कहीं हमें यह दिख रहा है जो रूट में 2 है, रूट में 3 है, रूट में 5, रूट में 7, ये सब के सब आपके क्या होते हैं? अभाज्य नंबर होते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या को कहीं ना कहीं हमें यह पता चल रहा है जो रूट में 2 है, रूट में 3 है, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 9 होगा, सॉरी रूट में 11 होगा, रूट में 13 होगा, सब के सब क्या होते हैं? अभाज्य नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हो ना, जो आपका अभाज्य नंबर होता है, अभाज्य नंबर कौन सा नंबर होता है? वह नंबर जिसको हम केवल 1 से डिवाइड करते हैं और स्वयं से डिवाइड करते हैं। ठीक है,
जो आपका अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7 और आपका हो जाएगा 11, 13 और आपका हो जाएगा 17। ठीक है, जो अभाज्य नंबर होते हैं उन सभी अभाज्य नंबर पर हम क्या कर दें, टोपी पहना दें। ठीक है, उन सभी अभाज्य नंबर को हम क्या कर दें, टोपी पहना दें, वही हमारा क्या हो जाता है बताइए, अपरिमेय संख्या हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और आपके होंगे अनंत तक। ठीक है, सब के सब अभाज्य नंबर पर हम क्या करते हैं, टोपी पहना दें यानी करड़ी लगा दें, वो सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। इतना समझ में आया? तो चलिए देखिए, जो आपका रूट में 2 है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.4 होती है। जो आपका रूट में 2 है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.41 होती है। यह आपका क्या होता है बताइए, अनंत तक होता है, ऐसे आपका होता है। ठीक है, कहीं पर शांत नहीं होता है और आपका रिपीट भी नहीं होता है। ठीक है, यह आपका क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीट। ठीक है, यह आपका क्या होता है, नॉन रिपीट होता है। यह कभी शांत नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए, अपरिमेय संख्या जो आपका 2 है ये क्या आपका है, अभाज्य नंबर है। ठीक है, जितने भी रूट में संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, वह सब के सब क्या होते हैं, अभाज्य नंबर होते हैं। सब के सब अभाज्य नंबर पर हम क्या कर दें, अगर हम करड़ी लगा दें, वही हमारा क्या जाता है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिस भाई को इस टॉपिक में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। अब हम इसको रब करेंगे। जो आपके बुक में थ्योरम दी गई है 1.3, उस थ्योरम के बारे में मैं आप लोगों को कुछ समझाऊंगा। उस थ्योरम को मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि वह थ्योरम आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको उसको प्रूफ नहीं करवाऊंगा। उसके बारे में कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि उस थ्योरम का उपयोग जो आपकी थ्योरम नंबर 1.4 है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसमें उसका उपयोग किया जाएगा। तो आप सभी साथी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसको हम रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, थ्योरम को मैं आपके बोर्ड पर लिख दिया है। थ्योरम नंबर आपकी क्या है, 1.3 है। देखिए थ्योरम क्या कहती है, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, जो आपका P है ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये क्या कर रहा है, किसी नंबर a स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो P क्या करेगा, a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका बुक में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, दिखा देते हैं एक बार। जो आपका बुक में दिया गया है, जो आपकी थ्योरम है 1.3, ये देखिए, इस पे देखिए स्टार लगा हुआ है। यह क्वेश्चन में नहीं, यह पेपर में नहीं आता है। ठीक है, इसको प्रूफ कराने की आवश्यकता नहीं हमें है। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है, नीचे यहाँ पर क्या देखिए लिखा है कि यह परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूफ नहीं कराएंगे, बस केवल आप लोगों को समझा देते हैं। इसलिए समझाएंगे कि अगला जो आपकी थ्योरम 1.4 है उसमें इसका कुछ उपयोग किया जाएगा। तो देखिए समझिए आप लोग, P एक क्या है, अभाज्य संख्या है। जो P क्या कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो P क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, यानी इसकी पावर हटा दें तो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे में देख लीजिए आप लोग,
हम एक कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं, p के स्थान पे क्या लेते हैं, कोई अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। यह क्या करें, किसी a के स्थान पे कोई हम नंबर ले लेते हैं 6 की पावर 2। यहाँ पर देखिए a के स्थान पे मैं कोई नंबर ले लिया 6, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो आप जो आपकी थ्योरम क्या कहती है, p क्या करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो जो आपका 3 क्या करेगा, a यानी 6 की पावर 2 यानी 6 स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। कितने बार में करेगा, 12 बार में। ठीक है, तो ठीक है, जब इसको विभाजित कर सकता है जो, तब आपका 3 क्या होगा, इस 6 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। कहाँ से करेगा, यहाँ से देखिए। तो आपका p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। पावर हटा दें तो क्या करेगा, 6 बचेगा ना, 6 को भी क्या करेगा, 3 विभाजित करेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर क्या, एक कोई अभाज्य नंबर ले लिया 5। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको हम। अभाज्य नंबर एक कोई हमने ले लिया 5। एक यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं 15 का, जो 15 का करते हैं वर्ग। तो यह जो 5 है, इससे 15 की पावर 2 यानी 15 स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। तो जो आपका यह 5 है, इस 15 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, तो और भी इसका एग्जांपल हो सकता है। आप ले सकते हैं यहाँ पर 7 ले सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर आप ले सकते हैं 14। ठीक है, क्या 49 ले सकते हैं। ठीक है, 7 ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर ले सकते हैं क्या, 49। ठीक है, जो भी इसका करेंगे वर्ग, तो यह क्या होगा, इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो जब इसको करेगा विभाजित, तो यह 7 क्या करेगा, इस 49 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। बात समझ आ रही है। तो हमारी जो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम यह कहती है जो आपकी कोई एक अपरिमेय संख्या जो आपकी p है, ये क्या कर रही है, a स्क्वायर को विभाजित कर रही है। ठीक है, a स्क्वायर को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। ठीक है, जो आपकी p है, a स्क्वायर को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो जो आपका फिर p होगा, अगर इसकी पावर हटा दें तो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, तो यह थ्योरम में हमें यह पता चला है कि कोई भी नंबर, कोई भी अपरिमेय संख्या, कोई भी अभाज्य नंबर किसी संख्या की स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो वह अभाज्य संख्या, उसके बिना यानी स्क्वायर को हटा दिया जाए तो इस संख्या को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे आपकी जो थ्योरम होती है, मान लीजिए p एक आपका क्या अभाज्य संख्या है, यह a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो p आपका फिर क्या करेगा, अगर इसकी पावर हटा दें तो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। यही आपकी क्या है, थ्योरम है। यह थ्योरम कोई इम्पोर्टेंट थ्योरम नहीं है, इसका बस उपयोग थ्योरम 1.4 में किया गया है। ठीक है, इसीलिए मैं इस थ्योरम को आप लोगों को बस केवल समझाया हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं करवाया हूँ। इसका प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप किसी भाई को आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। अगर आपको क्लास 10 के मैथ में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 88 87 96 37 41। ठीक है, यह मेरा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको क्लास 10 मैथ में
कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, आपके पास सलूशन पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए साथी, आज का लेक्चर नंबर 14 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी साथी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अब हमें, धन्यवाद।